और तू 8,000 ले जाकर के क्या करेगा? क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? कौन सी चीज होगी जो तेरे माँ बाप के सपने पूरे करेगी? कौन सी ऐसी चीज होगी जो तुझे देश विदेश की यात्रा कराएगी? कौन सी ऐसी चीज होगी तुझे मैगी मैगी कारों में चलाएगी? क्या करेगा तू? नौकरी? इतनी डिग्री चाहिए, चेक बैक जैक सब चाहिए है? करोड़ों रुपए चाहिए बिजनेस के लिए है? नहीं। मेरा जवाब नो था, एकदम शाले। नहीं कमा सकता लाखों रुपए, नहीं चल सकता कार में, और एक तरफ वो है जो मेरे को बोल रहे हैं, बोले तू बन सकता है डायमंड, कमा सकता है लाखों रुपए, चल सकता है कार में। किसकी बात माननी चाहिए? फेलियर किया सक्सेसफुल की? फेलियर किया सक्सेसफुल की? थैंक्स गॉड कि मेरे कॉमन सेंस ने काम किया। थैंक्स गॉड कि मेरे कॉमन सेंस ने काम किया। कईयों का कॉमन सेंस काम नहीं करता, चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने उस दिन इस बात की कसम खाई कि सर अगर आपको मैं डायमंड की तरह लगता हूं और डायमंड की तरह दिखता हूं, देख लो कि मजाक तो नहीं कर रहे आप। और उन्होंने एक बात बोली, फिट है एकदम, बन सकता है डायमंड। क्योंकि डायमंड बनने के लिए किसी का रंग नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, जाति नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए। डायमंड बनने के लिए तो इच्छा शक्ति की जरूरत है, सपनों की जरूरत है। क्या वो तेरे अंदर है? मैं भरोसा दिलाता हूं और वो चमक मुझे मेरे प्लानों की आंखों में दिखी और मैंने उस समय डिसीजन लिया कि आज मैं डिसीजन लेता हूं सर, साला जसवीर अपने बाप की औलाद नहीं, जैसे कि अल्लाह मैं डायमंड बन के नहीं दिखा दिया, डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। एक बार मेरी 10,000 की टीम जरूर बनेगी, एक बार, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी बात करनी पड़े, लेकिन एक बार 10,000 की टीम बनाऊंगा। नन्ही सी जान थी, 19 साल की उम्र, मुझे भी नहीं आई थी, अभी तो बना के आए, पर तबाही नहीं थी। और मैं चाहता था लोगों को प्लान दिखाने। ये दुनिया कोई रहम नहीं करती किसी पे। सफलता चाहिए तो कीमत चुकाओ। और मैं लोगों को समझाता था कि साहब ये कंपनी ज्वाइन कर लो, तो कई लोग मुझे बोलते थे तू इस कंपनी में काम कर रहा है, तूने अब शुरू किया है, हम करके छोड़ चुके हैं। तू इस कंपनी की बात करता है, तेरी उम्र क्या है? तू बच्चा है, तूने जितना पानी नहीं पिया उससे ज्यादा हमने दूध पिया है, तुझे जितनी गिनती नहीं आती उससे ज्यादा हमने शहर देखे हैं। हम अर्थशास्त्र अपने आप पे बिलीव था, क्योंकि मैं लोगों को कामयाबी लेते हुए देख रहा था। मेरे सामने मेरे प्लानों के चेक आते थे, मेरे सामने ये लोगों की कामयाबी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। विजयपाल सर का 20,000 रुपए का चेक एक हफ्ते का मेरी आंखों के सामने था, और मुझे इस बात का भरोसा था अगर इनका आया इसी कंपनी से तो साला मेरा भी आएगा। आएगा कैसे नहीं, ला के दिखाऊंगा, आएगा जरूर, जरूर आएगा। थैंक यू। बस उसकी मुझे कीमत चुकानी थी। एक बात समझ में आ गई थी, साला चपरासी की भी कीमत चुकानी पड़ती है, आदमी राष्ट्रपति बनता है उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। यस या नो? डायमंड बनना चाहता हूं मैं, डायमंड, डायमंड की कीमत चुकाऊंगा। और मैंने इस कीमत चुकाई। और जहां लोग बोलते थे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे नहीं, मेरे साथ लोग आए, लोग आए मेरे साथ। 2 भी आए, 4 भी आए, 8 भी आए। अरे बात छोड़ो गिनतियों में, हजारों में बात करो। 2,000 भी आए, 4,000 भी आए, 8,000 भी आए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आज 45,000 लोगों की टीम है मेरे साथ। 45,000 पीपल इन माई टीम। 45,000। थैंक यू वेरी मच। आज इस कंपनी से लोग बोलते थे चेक नहीं आता, 1,000 कमा के दिखा देना। आज भाई साहब करारा जवाब है उन लोगों के सामने। मैं खड़ा हूं, मैंने 1,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, आज 2 करोड़ रुपए से केवल लाइफ से कमा चुका हूं। 2 करोड़। थैंक यू वेरी मच। आज महीने का 8 लाख आता है, साल का 1 करोड़, पर वीक 2 लाख रुपए की इनकम आती है सिक्योर लाइफ से। 7.5 साल कईयों के लिए बहुत ज्यादा होता है, कई बार मुझे भी बहुत ज्यादा लगता था।
जब सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंजिल दिखती नहीं थी, लोग काम करते हुए दिखते नहीं थे, तो कई बार पेशेंस अप डाउन होता था। और अपलाइन ने एक बात बताई कि जिंदगी में अप एंड डाउन आ रहे हैं, इसका मतलब जिंदगी चल रही है। इसी और लाइन अगर सीधी हो गई, श्री राधे गए वो तो ऊपर। यस या नो? यही बात है जिंदगी में। जितने लोगों की जिंदगी में अप एंड डाउन है, उनकी जिंदगी चल रही है, और जो बाकी एक नौकरी एक धंधे में सीधी लाइन में जिंदगी जी रहे हैं, वो चलते फिरते मुड़ते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। और अप एंड डाउन से मैं डरा नहीं। 3.5 साल लगे मुझे इस बिजनेस में गोल्ड बनने में। गोल्ड बना 3.5 साल काम करने के बाद। ऐसे बहुत सेमिनार होते थे इस मातृवैश्य के अंदर, पहली बार नहीं आया हूं, कई बार उस भीड़ में बैठता था मैं, बड़ा डरावना लगता था मुझे, ये स्टेज पता नहीं कब आऊंगा मैं। इसी मातृवैश्य की बात कर रहा हूं मैं। किसी न किसी को मैं सफलता लेते हुए देखता था, मैं नाच के जाता था इस स्टेज पर जाके, मैं बताता था अपनी मम्मी को कि मम्मी आज वो फलाना सिंह डायमंड बन गया है। और मम्मी बोलती थी बेटा तेरा भी नंबर आएगा क्या? ये मजाक की बात नहीं है, बड़ी जरूरत थी। उनकी आंखों में वो जरूरत थी, बेटा तेरा भी नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई चिराग था वो मैं था। और हर बार मैं एक होप देता था कि देखता हूं, कोशिश कर रहा हूं। और आप में से कईयों की मम्मियां आपसे भी पूछती होंगी बेटा तेरा भी नंबर आएगा क्या? और मैं आज आप सबको बोलता हूं, जाके अपनी मम्मी को बता देना आपका नंबर जरूर आएगा, क्योंकि जसमीत डायमंड बन सकता है यहाँ पे बैठा हुआ, हर एक शख्स डायमंड बनेगा, 100% हर एक शख्स डायमंड बनेगा। नंबर आया ना, जब अपना नंबर आया भाई साहब, 3.5 साल गोल्ड बनने में जरूर लगी थी, लेकिन अगले 1.5 साल में डायमंड बना। 1.5 साल में 3 अप्रैल 2011 को डायमंड बना, कईयों ने देखा होगा शिल्पग्राम के अंदर। उसके अगले 8 महीने में 8 जनवरी 2012 को जसवीर डबल डायमंड बना। उसके ठीक 6 महीने बाद ट्रिपल डायमंड बना। उसके अगले 6 महीने में, अभी फरवरी चल रहा, साला मैं अपने बाप की औलाद नहीं, जो बीनस कंप्लीट नहीं करके दिखाया। बीनस